बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि नए DGISI के तकर्रुर से मुतालिक समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। समरी पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गौर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नए DGISI की तकर्री का ऐलान किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। सिविल और फौजी क़यादत ने साबित किया कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। नए DGISI का तकर्रुर समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। ज़राए के मुताबिक समरी वज़ारत दिफा की जानिब से अरसाल की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नई तकर्री का ऐलान किया जाएगा। फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ में मुशावरत मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। ट्विटर बयान में वज़ीर इत्तलात बोले, नई तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। सिविल और फौजी क़यादत ने साबित किया कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। कौन होगा ISI का नया चीफ? तमाम नजरें नए नोटिफिकेशन पर लगी हैं। समरी पर वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत मुकम्मल। कल मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दिए गए 3 नामों में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम भी शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और लेफ्टिनेंट जनरल साकिब के नाम भी समरी में मौजूद हैं। कौन होगा ISI का नया चीफ? अब सबकी नजरें इस पर हैं। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे जाबिर वक्कास से। जाबिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस हवाले से FIA जो है वो मुतहर्रिक दिखाई देती है और FIA ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारना शुरू किए हुए हैं। टीम लाहौर का नेर शेख की मनी एक्सचेंज कंपनी लिंक इंटरनेशनल के जी नया ISI का चीफ कौन होगा? तमाम नजरें नए नोटिफिकेशन पर लगी हुई हैं। समरी वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत मुकम्मल हो गई। कल मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 3 नाम दिए गए हैं और इन 3 नामों में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम भी शामिल है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और लेफ्टिनेंट जनरल साकिब के नाम भी समरी में मौजूद हैं। अब देखना ये कि फैसला किसके हक में होता है, कौन नया ISI का चीफ होगा। नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत हो चुकी है। इससे पहले काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं है, दोनों एक पेज पर नहीं है, लेकिन जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक तवील मुलाकात की, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। फिर ये कहा गया कि ये मसला खुश उसलूबी के साथ हल कर लिया जाएगा, इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना की जाए। आगे बढ़ते हैं। शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता। इमरान खान का उसूल और जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर आई मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान को आज वोट की इज्जत याद आ गई, लेकिन उन्हें नवाज शरीफ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बोली, इमरान खान को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जिद्दोजहद से, एक आईनी वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात से, उसकी इज्जत से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। एक मुंतखब और आईनी वज़ीर-ए-आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब ना वो आईनी वज़ीर-ए-आज़म हैं, ना वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे काबिज़ है, उसको काबिज़ कहेंगे। आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज्जत दो का नारा लेकर मैदान में आया था तो वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था, वो आईनी वज़ीर-ए-आज़म था। उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस की इज्जत के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। नवाज शरीफ खलाई मखलूक का जिक्र करते थे, लेकिन मरियम नवाज को हुकूमत के मामलात में जंतर मंतर और जादू टूना नजर आने लगा। मरियम नवाज सियासी चुड़ैल हैं। उनके शर से उनके वालिद, चचा, उनकी पार्टी और पाकिस्तान की कौमी सलामती का कोई इदारा महफूज नहीं। सियासी चुड़ैलें भी जादू टोने के ताने दे रही हैं। शहबाज के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। कहा, मरियम नवाज ने अदालत में भी झूठ बोला। एवनफील्ड अपार्टमेंट के इन जिन्नात तो चुड़ैलों ने बना कर दिए। रसीदें दें। नवाज शरीफ की तरह झूठा, मक्कार, वतन फरोश कोई कैसे बन सकता है? शहीद बनने के लिए जाली रिपोर्ट पर बाहर नहीं जाया जाता। ये वही खानदान है जिन्होंने जमाइमा खान साहबा पर झूठे केसेस किए। ये वही खानदान है जिन्होंने हमेशा अपने मुखालिफिन की, खवातीन हो या उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, उनके ऊपर इन्होंने हमेशा बहतानबाजी की। ये जो
खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना इनके वालिदैन से महफूज हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज है। सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। आप अपनों की भी वीडियो निकाल देते हैं, मुखालफिन की भी वीडियो निकाल देते हैं। तो ये जादू टोने के बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं। कोई शख्स भी पूरी कोशिश करके नवाज शरीफ नहीं बन सकता। इस कदर झूठा, मक्कार, बददियानत, मुल्क फरोश, वतन फरोश, इस तरह का इंसान कोई कोशिश करके भी कैसे बन सकता है। और जैसे नवाज शरीफ साहब की भी एक नीत है कि उन्होंने, आप देखिए, जुनेजो साहब से शुरू करके पहले ज़ियाउल हक साहब के साथ उनकी शनासाई थी, उनके साथ रहते हुए जुनेजो साहब को धोखा दिया, फिर बाद में ज़ियाउल हक को भी धोखा दिया उनकी मौत के बाद। और दूसरी जानिब वजीर आजम को सिलेक्टेड और बेइख्तियार कहने वाले मौलाना फजलुर रहमान अब इदारों के हक में बोलने लगे हैं। कहते हैं पाक फौज वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है और पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। वजीर आजम को इतनी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि निज़ाम मुतासिर हो। तमाम मामलात मुशावरत के साथ चलने चाहिए। आईन ने जिसका जो दायरा मुतय्यन किया है सबको उसी में रहना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इदारे को जितना नुकसान इस हुकूमत ने पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। हमारे यहाँ फौज एक वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है, अवाम की एक आखिरी उम्मीद हुआ करती है। इस हवाले से बदकिस्मती से मुल्क का हुक्मरान कहलाया जाता है, जो हमारी नज़र में नहीं है। हमारे मुल्क के मुनज़्ज़म इदारे को जो नुकसान इन चंद दिनों में उसने पहुँचाया है, शायद पाकिस्तान का दुश्मन हमारे इस इदारे को उतना नुकसान न पहुँचा सके। मसला DGISI का नहीं, मसला एक लेफ्टिनेंट जनरल का, बतौर DGISI का लेफ्टिनेंट जनरल का, लेफ्टिनेंट जनरल बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के माताहत है। यहाँ पर वो एक गलत चीज़ पे जाहिलाना अंदाज के साथ और बहुत से मामलात पे वो अड़ जाता है। यहाँ पर भी उसका ये अंदाज जो है वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों का है। आईन ने जिसका जो दायरे इख्तियार मुतय्यन किया है, उसी दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए अपना किरदार जब हम अदा करेंगे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। एवन फील्ड केस की समाअत के दौरान मरियम नवाज के वकील ने कहा कि उनकी मौकला के खिलाफ रेफरेंस ज़ाब्ते के मुताबिक दायर नहीं किया गया। ज़ाब्ते पर अमल ही ना हुआ हो तो एहतसाब अदालत का केस सुनने का दायरा इख्तियार नहीं बनता। मरियम नवाज की जमानत मंसूख होनी चाहिए या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुमेरात को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच नैब की दरख्वास्त सुनेगा। मरियम नवाज की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस केस का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान उनके वकील इरफान कादिर ने दलाइल दिए। कहा मरियम नवाज के खिलाफ ये केस सियासी इंजीनियरिंग है जिसमें बहुत सारे शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। बोले इस केस में बहुत कुछ कानून के खिलाफ हुआ। बताने का मकसद नैब की बदनीयती की निशानदेही करना है। कर लूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद हो या ना हो, नैब तो आजकल हर किसी को पकड़ लेता है, ये थाने की तरह चल रहे हैं। अदालत के इस्तिफसार पर नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि एवनफील्ड के चारों फ्लैट्स नेल्सन और नेस्कोल नामी ऑफशोर कंपनियों ने लिए। उन्होंने कहा कि बरतानिया से जवाब आया था जिसके मुताबिक मरियम नवाज बेनिफिशियल मालिक हैं। मरियम नवाज के वकील का कहना था कि फौजदारी मुकदमे में इल्जाम साबित करना इस्तिगासा का काम होता है। एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को बेगुनाही साबित करने पर सजा दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के वकील को इस दरख्वास्त पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ जाती नहीं बल्कि अवाम की मिल्कियत हैं। हुकूमत तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक बताने या ना बताने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। हुकूमत ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क मिले तहाइफ की तफसीलात बताने या ना बताने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत दीगर ममालिक से मिले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। हुक्मरानों को मिले तहाइफ इनके ज़ाती नहीं बल्कि अवाम के हैं। अगर अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे लोगों को तहाइफ मिलेंगे? अदालत ने कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क की तरह तमाम तहाइफ म्यूजियम में नहीं रखती। हुकूमत को तो चाहिए कि गुज़िश्ता 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दे। हुकूमत ये भी बताए कि कितने तहाइफ का FBI से तखमीना लगवाया। अदालत ने हुकूमत की इस्तिदा पर समाअत मुलतवी कर दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। विफाक की हुकूमत और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। अदालत ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन नैब को भी शिकवा जमा करवाने की हिदायत कर दी गई।
स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की करप्शन केस में जमानत मंसूख होते ही नैब हरकत में आ गया। अहलकार डिफेंस के इलाके में आगा सिराज के बंगले पर गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए। बंगले पर नैब अहलकारों को सख्त मुजाहमत का सामना है। नैब अहलकार 6 घंटे से वहां मौजूद हैं, लेकिन ताहाल आगा सिराज के मुहाफिजों की जानिब से दरवाजा नहीं खोला गया। आगा सिराज के बेटे का कहना है कि इस तरह के मामलात हमारे लिए नए नहीं, वालिद इनसे निपटना खूब जानते हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब हरकत में। करप्शन केस में आगा सिराज की जमानत मंसूख होते ही नैब हरकत में आया। नैब अहलकार डिफेंस के इलाके में आगा सिराज के बंगले पर छापे के लिए पहुंच गए। लेडी पुलिस भी नैब के हमरा थी। बंगले पर नैब अहलकारों को सख्त मुजाहिमत का सामना हुआ। आगा सिराज के मुहाफिजों ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इस मौके पर आगा सिराज के बेटे का कहना है कि इस तरह के मामलात हमारे लिए नए नहीं, वालिद इनसे निपटना खूब जानते हैं। पता नहीं कितने सालों से चल रही है। अब तो आपको पता है हमारे खानदान ने तो बहुत टाइम से फेस किया है और बाबा ने तो जाहिर सी बात है अपनी पूरी उम्र इन चीज़ों को फेस किया, तो उनके लिए तो ये एक और बस एक नई गेम है जो स्टार्ट हुई है। आगा सिराज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम सपहर छापे मारने पहुंची। नैब हुकाम के मुताबिक आगा सिराज दुरानी के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन उनके इस घर की ही आई है। नैब हुकाम का कहना था कि आगा सिराज दुरानी को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।